अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में एडीआर के हवाले से वकला और अदालतें अपना क्या किरदार अदा कर सकती हैं। तो जनाब, सबसे पहले एडीआर का हमें पता होना चाहिए कि एडीआर एक ऐसा मेकनिज़म है जिसके ज़रिए हम अपने डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं अदालत जाए बगैर। यानी अगर आप चाहते हैं कि यार मैं अपना कोई आपका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्ज़ा किया है, कोई फैमिली इशू है, कोई सिविल मैटर है, तो आप अदालत नहीं जाना चाहते, क्योंकि आप अदालत जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, प्राइवेसी का भी बड़ा मसला होता है, पूरी बिरादरी को, लोगों को पता चल जाता है और बहुत यानी कि यू नो यानी कि बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। और वैसे भी हमारा जो सिस्टम है अदालती, वो ये है कि उसमें एक मुकदमा पता नहीं कितने अरसे चलता रहता है। तो उसके अल्टरनेटिव एक दूसरा सिस्टम मौजूद है जिसको बोलते हैं एडीआर, और उसके डिफरेंट मेथड्स हम इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को बहुत जल्द, आसान तरीके से और सस्ते तरीके से हल करा सकते हैं। उसको बोलते हैं एडीआर, यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और उसके डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन। तो इसीलिए आजकल हम एडीआर को प्रमोट करने की बात करते हैं, और हमारी अदालतें भी और जजेस भी यही कहते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी प्रॉब्लम को एडीआर के ज़रिए सॉल्व कराएं, क्योंकि एडीआर में एक तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता, सस्ता होता है, आपका ज़्यादा कंट्रोल होता है, और इसके अलावा प्राइवेसी होती है। और वैसे भी देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त अदालतों के अंदर 2.3 मिलियन जो केसेस हैं ना दोस्तों, वो पेंडिंग पड़े हैं। तो यानी ये 23 लाख इतने जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं अदालतों के ऊपर, वैसे बड़ा बोझ है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने पर्सनल, अपनी फैमिली, अपनी सिविल और कुछ हालात में क्रिमिनल छोटे मोटे केसेस भी जो है ना एडीआर के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। तो इस हवाले से वकला और अदालतें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं, वही डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले रोल ऑफ लॉयर्स इन एडीआर इन पाकिस्तान। सबसे पहले तो यार जब भी कोई क्लाइंट किसी वकील के पास आए तो वो जनाब अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करे कि यार आप ना एडीआर के ज़रिए सॉल्व कराओ अपना प्रॉब्लम, क्योंकि आप जब अदालत के ज़रिए प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं तो उसमें बड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम होता है, पैसे भी बड़े खर्च लगते हैं। और वैसे भी आपको बताइए सरकारी मामलात होते हैं इसमें, यानी कि बड़ा टाइम वेस्ट होता है, और ऊपर से यानी कि माशरे का प्रेशर भी बड़ा होता है। तो जितना हो सके कि वकला जो है ना, जो लॉयर्स हैं, वो क्लाइंट्स को एडीआर के बारे में बताएं, एडीआर के क्या फ़ायदे हैं। जैसे वो बहुत ही सस्ता होता है, वहाँ पे प्राइवेसी होती है, और ये फास्ट तरीका है, यानी लिटिगेशन के मुकाबले में यहाँ पे जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और इसमें ये लोगों को बताएं कि भाई मीडिएशन किस तरह काम करती है, आर्बिट्रेशन किस तरह काम करती है, कंसिलेशन किस तरह काम करती है। उनको ये बताएं कि भाईजान ये आपका लीगल राइट है, ऑब्लिगेशन है कि आप जो है ना एक आसान और सस्ते तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो पहला तो काम ये वकला कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि अपने क्लाइंट्स को निगोशिएशन और मीडिएशन के बारे में बताएं। अगर दो लोग हैं वो मीडिएशन में गए हैं, दो पार्टीज, तो वकला उनको बताएं कि भाई मीडिएशन में किस तरह अपने केस को पेश करना है, उनको गाइड करें, उनको बताएं। ताकि क्योंकि जब आप मीडिएशन में या कंसिलेशन में जाते हैं तो थर्ड पार्टी के सामने दो पार्टीज जो है बैठ के अपनी प्रॉब्लम पेश करती हैं, तो ये वकील ही उनको बताएगा, अपने क्लाइंट्स को समझाएगा कि यार किस तरह केस लड़ना है, किस तरह बात करनी है, ये सारा कुछ। ठीक है। और उनको जो लीगल एडवाइस है वो भी दे सकते हैं, इवन के मीडिएशन से पहले, बाद में और उसके दौरान भी। तो पहला काम वकला ये करें कि भाई अपने क्लाइंट्स को एडीआर के बारे में बताएं, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा, उनको निगोशिएशन और मीडिएशन का जो प्रोसेस है उसमें उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें। इसके अलावा जनाब, अगर आर्बिट्रेशन में दो पार्टीज जाती हैं, तो एक जो एक शख्स, एक पार्टी है, वो चाहता है कि नहीं यार मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह पे मेरा वकील हो, तो आप आर्बिट्रेशन में भी पेश हो सकते हैं। यानी वकील जो है ना आर्बिट्रेशन में अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर पार्टी को लगता है कि यार हम ज़रा हमें इतना अच्छा बोलना नहीं आता, हमें प्रॉब्लम की समझ नहीं है, बात करने की समझ नहीं है, या हम अंडर प्रेशर आ जाएंगे, अगला बंदा तेज़ है, तो आप वकील को भी आर्बिट्रेशन में भेज सकते हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी। और इसके अलावा, क्योंकि आपको पता है आर्बिट्रेशन में जो थर्ड पर्सन होता है, आर्बिट्रेटर, जिसको हम प्राइवेट जज कहते हैं, उसका फैसला फिर ऊपर आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि बहुत सारे लोग, अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप वकील को हायर करें, वकील आपको जाके रिप्रेजेंट करेगा। तो वकला भी जो है ना आर्बिट्रेशन उस प्रोसेस में अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दो फरीकैन के अंदर एडीआर के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, कोई एग्रीमेंट या सेटलमेंट हो चुकी है, तो उसकी ड्राफ्टिंग में ये मदद
मदद कर सकते हैं वकला, उनको बता सकते हैं कि भाई किस तरह आपने ड्राफ्ट करना है, कौन कौन सी शराइत रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो लॉयर्स हैं ना, वो मेक श्योर करें कि एडीआर के अंदर जो है ना फेयरनेस हो, न्यूट्रलिटी हो, और वो यानी कि जो गरीब फरीकैन होते हैं, गरीब लोग होते हैं, यानी कि कमज़ोर जो पार्टीज़ होती हैं, उनका ये साथ दें, उनको समझें। क्योंकि बाज़ों का दोस्तों ये होता है कि एडीआर में अगर दो फरीकैन हैं, एक बड़ा तगड़ी पार्टी है और एक बड़ा कमज़ोर है, तगड़ी पार्टी जो है ना वो ज़रा अपना उसूक और अपनी कम्युनिकेशन स्किल से ये वो वगैरह से कमज़ोर के ऊपर हावी हो जाता है। तो यहाँ पे वकला अपना किरदार अदा कर सकते हैं और उनको समझा सकते हैं कि भाई किस तरह आपने ना मीडिएशन की प्रैक्टिस में बात करनी है, क्या करना है, किस तरह अपने कंसर्न को एड्रेस करना है, ठीक है, किस तरह अपना मुकदमा या उसको फाइट करना है। तो यानी एडीआर के हवाले से वकला जो है ना क्लाइंट्स को यानी कि उनको अवेयरनेस भी दे सकते हैं, उनकी इस सारे प्रोसेस में मदद भी कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है जो वकला हैं उनका वैसे एक तजर्बा होता है अदालतों में प्रॉब्लम को केसेस को डील करने का, तो वो भी एक्चुअली जो है ना एडीआर के मामले में फ़रीक़ैन को ज़्यादा एजुकेट कर सकते हैं। अगर फ़रीक पार्टी जो है ना खुद एजुकेट है, पढ़ा लिखा बंदा है, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर ज़ाहिर बात है गरीब लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके केसेस चल रहे होते हैं ज़मीनों के, छोटी मोटी चोरियों के। तो उसमें बेहतर यही है कि जनाब वकला जो है ना क्लाइंट्स को समझाएं और उनको एजुकेट करें। ठीक है जी, अब हम देखेंगे अदालतों का क्या किरदार है। तो देखो यार, पाकिस्तान में बहुत सारे कवानीन हैं, जैसे एडीआर एक्ट 2017, इसके अलावा पंजाब एडीआर एक्ट 2019, सिंध के अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसके अलावा जो सीपीसी का जो सेक्शन है 89A, इसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जनाब अदालतें मेक श्योर करें कि अगर उनके पास कोई एक ऐसा मुकदमा आता है जो सिविल केसेस है या थोड़ा कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस है, तो वो एडीआर को मस्ट रेफ़र करें। यानी सिविल अदालतों के पास या अदालतों के पास कोई मुकदमा आता है और वो समझते हैं कि यार ये एडीआर के ज़रिए हल हो सकता है, तो वो एडीआर को रेफ़र करें एडीआर सेंटर में, ताकि भेजें, ताकि और लेकिन ये जो दोनों फरीक़ैन हैं उनकी कंसेंट, उनकी इजाज़त के यानी कि उसमें इजाज़त हो। अगर दोनों फरीक़ैन कहते हैं कि जी हाँ ठीक, हम एडीआर जाना चाहते हैं, तो अदालतें उनको रेफ़र करें। सो कहने का मतलब ये है कि अदालत इसमें ये किरदार अदा कर सकती है कि उनके सामने कोई भी मुकदमा आता है और अदालत समझती है कि यार ये एडीआर के ज़रिए हल होने वाला है, तो एडीआर रेफ़र करें, लेकिन साथ में विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज़। तो पहला काम ये। दूसरा ये कि अदालतें ये कर सकती हैं कि अदालतें जो है ना एडीआर सेंटर एस्टेब्लिश करें अपने हदूद के अंदर। जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने बनाए हैं, सिंध हाई कोर्ट ने बनाए हैं, तो वो ये भी ज़्यादा बेहतर है कि ताकि लोगों को पता चले कि भाई कहाँ पे एडीआर सेंटर है, कहाँ पे है, और उसके हवाले से मार्केटिंग की जाए अदालतों के अंदर भी मार्केटिंग की जाए। और अदालतें इस हवाले से बड़ी अहम अपना किरदार अदा कर सकती हैं, ठीक है, ताकि एक इंडिपेंडेंट एडीआर सेंटर बन जाएं। और वहाँ पे फिर ये है कि जब अदालत कोई केस एडीआर को रेफ़र करती है, तो उसमें एक टाइम लाइन भी फिर कर देना सेट कि भाई 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर इसका फैसला सुनाना है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर दो फरीक़ैन, दो पार्टीज़ किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए अपना प्रॉब्लम सॉल्व कराती हैं जो एडीआर में किया जाता है, तो उसमें वो जो थर्ड पार्टी है, अगर दोनों फरीक़ैन को समझ नहीं आती, तो अदालत वो अपॉइंट कर सकती है न्यूट्रल को। तो यानी यहाँ पे भी अदालत जो है ना किरदार अदा कर सकती है कि जो थर्ड पार्टी है आर्बिट्रेटर में, मीडिएशन में, कंसीलेशन में, उसको अपॉइंट करने में अदालत फरीक़ैन की मदद कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जब मीडिएशन में या आर्बिट्रेशन में या कंसीलेशन में कोई एग्रीमेंट हो जाता है, सेटलमेंट हो जाती है फरीक़ैन के बीच में, तो उस एग्रीमेंट को हम अदालत में पेश करेंगे और अदालत फिर उसको इन्फोर्स करवाएगी ताकि उसको एक लीगल कवर मिल जाए, ठीक है। सो इसमें भी ये अदालत अपनी किरदार अदा कर सकती है कि जो भी एडीआर के ज़रिए जो भी फैसला हुआ है, उसको अगर आपने इन्फोर्स करवाना है तो अदालत जाएंगे, अदालत के सामने देंगे, तो अदालत उसके ऊपर अपनी जजमेंट दे देगी, तो वो उसकी उस जो एडीआर का जो रिज़ल्ट है ना, उसको एक लीगल कवर मिल जाएगा। इसके अलावा तो वो अदालत वो जो फैसला देती है उस एडीआर के सेटलमेंट एग्रीमेंट के ऊपर, उसको हम आमतौर पे आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। यानी अगर आपने डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन करनी है तो उसमें आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 है, इसी तरीके से 2011 का जो एक्ट है रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, आप आर्बिट्रेशन में गए, आर्बिट्रेटर ने अपना फैसला सुनाया, वो फैसला लेके आपने अदालत के पास लेके आना है। अगर आपका डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन लोकल में कर रहे हैं तो 1940 के एक्ट के तहत उसको इन्फोर्स कराया जाएगा। और अगर आपने किसी बाहर के इंटरनेशनल इदारे ने आपके हक में, आपके खिलाफ फैसला दिया है और आप वो चाहते हो कि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जाए, तो आपने वो जो फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड का 2011 का जो कानून है उसको फॉलो करना है। कहने का मतलब ये है कि अदालतें जो है ना इस मामले के ज़िम्मेदार हैं
कि जनाब जो भी एडीआर के फैसले आते हैं उनको रिकग्नाइज करें और इनको इन्फोर्स करवाएं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह वो अपने फैसलों को इन्फोर्स करवाती हैं। इसके अलावा जनाब जो अदालतें हैं ना वो एडीआर के मामले को सुपरवाइज कर सकती हैं, खुसूसन आर्बिट्रेशन को। भाई एडीआर के मामले चल रहे हैं, वैसे तो आपको पता है कि ये एडीआर जो है ना ये अदालतों का एक अल्टरनेटिव है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि अभी इतना लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है तो अदालतें खुद उनकी सुपरविजन करती हैं और उनकी सुपरविजन और उनकी निगरानी में ये एडीआर सेंटर काम करते हैं। अब मिसाल के तौर पर तो कुछ मामलात में अदालत इंटरवेन भी करती है आर्बिट्रेशन के मामलात में। मिसाल के तौर पर कोई आर्बिटर है, अपॉइंट करना है तो अपना अदालत किरदार अदा करेगी। दोनों फरीकें जो है नाकाम हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रही है भाई किस बंदे से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं, तो वहाँ पे अदालत अपना किरदार अदा करेगी। इसी तरीके से वो टेम्प्रेरी तौर पर मैयस टेम्प्रेरी फैसले भी दे सकती है इंजेक्शन, ताकि इन सपोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इसके अलावा अगर कोई आर्बिट्रेशन में कोई फैसला आया है और वो फैसला जो है ना उसके अंदर बहुत ही ख़राबी है, मिसकंडक्ट है आर्बिट्रेटर का, या पब्लिक पॉलिसी की वायलेशन है, या ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, तो उस सूरत में अदालत उस आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड भी कर सकती है। और इसके अलावा और बहुत ही लिमिटेड केसेस में अपील भी हो सकती है। वैसे होती नहीं आर्बिट्रेशन में, लेकिन बहुत ही लिमिटेड केसेस में भी अपील में जा सकते हैं। इसके अलावा अदालतें ये भी कर सकती हैं, जो जजेस हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए एडीआर के हवाले से, मीडिएशन के हवाले से, कंसीलेशन के हवाले से, आर्बिट्रेशन के हवाले से, यानी जुडिशरी भी अपना ये किरदार अदा कर सकती है। और साथ में ये जो वकला बार एसोसिएशंस हैं और लीगल एड सोसाइटीज़ हैं, इनके साथ मिलके एक पब्लिक अवेयरनेस भी की जा सकती है एडीआर के बारे में, ताकि लोगों को पता चले। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वकला और अदालतों का किरदार बताया कि किस तरह वो एडीआर को प्रोमोट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।